ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको ये बताऊंगी कि हम दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं, और जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो हम परेशान रहते हैं। तो यही जानेंगे कि दूसरों से तुलना करनी कैसे छोड़े। देखो, जब हम लोग शरीर देखते हैं तो हमारे अंदर देहवान आता है, तो हम दूसरों से तुलना करते हैं कि इस पे इतना क्यों और इस पे इतना क्यों, ये ऐसा क्यों और ये वैसा क्यों। ये चीज़ें हमारे अंदर जब भी उठती है जब हम शरीर देखते हैं। लेकिन जब हम आत्मा देखेंगे तो आत्मा का तो कोई शरीर नहीं है। जब हम आत्मा देखेंगे तो हमारे अंदर देह अभिमान नहीं रहने का, क्योंकि आत्मा का कोई शरीर ही नहीं है, उसमें कुछ चीज़ है ही नहीं जो हमें देख के देह अभिमान होए। तो आत्मा देखो तुलना करने से वो परेशान नहीं होगा जिसको आप देख के तुलना कर रहे हो कि ये चीज़ उसके पास है, वो चीज़ इसके पास है, ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है। वो नहीं परेशान होगा, परेशान आप होंगे, क्योंकि तुलना आपने करी, उस व्यक्ति ने तुलना नहीं करी, आपने करी। तो जब आपने तुलना करी तो परेशान भी आप होंगे। तो हम तुलना क्यों करें किसी से? अगर उसको ज़्यादा मिल रहा है तो वो उसके नसीब का है, और जो आपको मिल रहा है वो आपके नसीब का है। देखो, जैसा जिसका भाग्य होता है ना, वो उसको उतना ही मिलता है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम मिलता है। तो फिर हम दूसरों को देख के अपनी तुलना क्यों करें? जब हमें पता है कि तुलना करने से हमें ही परेशानी होगी, हमारा मन ही परेशान होगा, तो क्यों देखें? तो क्यों हम किसी से अपनी तुलना करें? क्यों हम अपने को परेशान करें? अब ये देखो, आप एक इंसान ऐसा है कि उसके पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी वो दुखी है। और एक इंसान ऐसा है कि कुछ भी नहीं है लेकिन वो फिर भी खुश है। क्यों खुश है वो? क्योंकि वो उसके कर्म है, जैसे उसने कर्म करे वैसे ही उसको फल मिला। तो आप अपने अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ सेट करके रखिए कि मुझे अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है, मुझे कर्म अच्छे करने हैं, मुझे किसी का दिल नहीं दुखाना, ना ही हमें किसी से तुलना करनी है अपनी। हम जैसे भी हैं हम श्रेष्ठ हैं। देखो, अपनी तुलना किसी से मत करो, बस सबके लिए शुभ विचार, शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं रखो। जितना है आपके पास, जितना दिया आपको भगवान ने, जैसे आपने कर्म करे थे पहले, उसके अनुसार जो आपको मिला है आप उसमें खुश रहो, तो उतने में ही खुश रहोगे तो आप परेशान नहीं होगे। और दूसरों को देखोगे इसके पास ये है, इसके पास वो है, तो फिर परेशान रहोगे। हाँ, अच्छी मेहनत करो, श्रेष्ठ कर्म करो, अच्छे कर्म करो, बस कभी रुकना मत, और ना ही अपनी तुलना किसी से करना। और उस परम पिता परमात्मा को याद करो, उससे बातें करो, उसकी श्रीमत पे चलो, रोज योग करो, मुरली सुनो। देखो, आप तुलना करनी छोड़ सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये चीज़ हमारे अंदर ज़्यादा आती है, क्योंकि हम अपने को कम और दूसरों को ज़्यादा देखते हैं। अपने घर को कम देखते हैं और दूसरों के महल बने हुए ज़्यादा देखते हैं। अपनी कमियां नहीं देखता कोई, दूसरों की कमियां देखता है। इसके लिए आप अपने को आत्मा देखो और सबको आत्मा देखो। जब हम आत्मा देखेंगे सबको तो हमारे अंदर देह अभिमान नहीं आने का। देखो, सब आत्मा हैं, सब अपना अपना पार्ट बजा रही हैं, सब ड्रामे के अनुसार जिसको जैसा पार्ट मिला हुआ है वैसा पार्ट बजा रही हैं। तो इसलिए कहती हूँ कि आत्मा देखो, शरीर मत देखो। शरीर देखोगे तो ना तो बाबा का ज्ञान बुद्धि में ठहरेगा ना बाबा ठहरेगा। तो इन सब चीज़ों से मुक्त होना है तो योग करो, योग में बैठ के बाबा से बातें करो, और सब आत्माओं के प्रति शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं रखो, अच्छे विचार रखो। तो मेरा आज की वीडियो का बनाने का यही उद्देश्य है कि बच्चे अपनी तुलना दूसरों से कर बैठते हैं और फिर वो इस कारण से योग नहीं लगता उनका और बच्चे परेशान होते हैं। तो मैं यही आशा करूँगी कि अपनी तुलना कभी दूसरों से ना करें, उस परमात्मा से बातें करो और उससे बुद्धि योग लगाओ। तो ठीक है, चलती हूँ, फिर कल फिर मिलूँगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।